हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय रिएक्टेड पर। और मैं हूं आपका होस्ट विजय शर्मा। छावा मूवी आप सभी ने लगभग देख ली होगी, किसी ने थिएटर में देखी होगी और किसी ने मोबाइल पर भी देख ली होगी। तो छावा मूवी जो है उसमें जैसा कि हमने अपने ट्रेलर जब उसका आया था तो उसके रिव्यू में भी बात की थी कि जो इतिहास है उसको किस तरीके से उसमें सेकुलरिज्म का तड़का लगाकर बॉलीवुड वाले हमेशा दिखाते आए हैं। छावा में उन्होंने ये तड़का थोड़ा कम किया, लेकिन तड़का लगाना जरूरी था। बॉलीवुड का ये हमेशा से काम रहा है कि वो जब भी हमारे जो इतिहास है उसके ऊपर जो मूवी बनाता है उसमें वो हमेशा सेकुलरिज्म का तड़का लगाता है। अब सेकुलरिज्म का तड़का लगाने से मेरा क्या मतलब है कि जो आक्रांता, मुगल आक्रांता बाहर से आए थे या अंग्रेज आए थे, उनको ग्लोरीफाई करना इस मूवी में, छावा मूवी में उन्होंने थोड़ा ये कम कर रखा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ चीजों में कुछ ऐसी कमियां की हैं या फिर इस तरीके से दिखाया है कि जो संभाजी महाराज के ऊपर जो अत्याचार हुए थे वो बहुत ही कम थे। इस मूवी में जो अत्याचार दिखाए हैं उससे कहीं ज्यादा अत्याचार उन पर किए गए थे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस विषय पर करने वाले हैं कि तो छावा मूवी में संभाजी महाराज के ऊपर जो अत्याचार दिखाया है उसकी क्या असलियत है, आखिर कितना उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। क्या औरंगजेब सिर्फ जो डेक्कन जिसको कहा गया है उसको ही सिर्फ अधिकार जताने आया था या उसको ही जीतने आया था? औरंगजेब ने हमारे भारत के मंदिरों के साथ, भारत के लोगों के साथ, भारत की जो संस्कृति है, विरासत थी, उसके साथ क्या क्या आतंक मचाया, क्या क्या उसने उसने उनको नुकसान पहुंचाया। आखिर संभाजी महाराज को कैद करने का, संभाजी महाराज से को के ऊपर अत्याचार करने का उसका क्या मोटिव था? क्यों अत्याचार किया उसने? संभाजी महाराज के ऊपर इतना अत्याचार आखिर किया क्यों? संभाजी महाराज के ऊपर अत्याचार करने का जो सबसे पहला रीजन था वो ये था कि वो अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर ले। सबसे पहला रीजन यही था, क्योंकि संभाजी महाराज एक कट्टर हिंदू थे और हिंदुत्व की रक्षा के लिए ही उन्होंने अपना बलिदान भी दिया। तो औरंगजेब सिर्फ ये चाहता था कि संभाजी महाराज अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लें, जिससे कि जो बाकी जनता है, जो बाकी लोग हैं, उनके भी अंदर ये डर जो है वो घर कर जाए कि अगर हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो हमारा हाल भी संभाजी महाराज जैसा होगा। और अगर संभाजी ने ही अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है तो फिर हमारा तो क्या ही होगा। तो चलिए इन विषयों पर थोड़ी बात करते हैं। हालांकि जो संभाजी महाराज के ऊपर जो फिल्म ये छावा बनी है, छावा फिल्म जो संभाजी महाराज के जीवन की कहानी के कुछ वर्ष, लगभग 9 वर्ष या 10 वर्ष जो है वो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं जो इसको थोड़ा सा बेहतर बना सकती थी। वैसे तो अगर सेकुलरिज्म का तड़का है तो ज्यादा बेहतर बन ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेहतर जो है वो बनाई जा सकती है। अब पहले पॉइंट पर जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है किरदारों में गहराई की कमी। जो किरदार इसमें दिखाए गए, या संभाजी महाराज जी का जो किरदार दिखाया गया, या उनकी पत्नी येशुबाई का जो किरदार दिखाया गया, उसमें कोई गहराई जो है, कैरेक्टर डेवलपमेंट का कोई नाम निशान नहीं था। लक्ष्मण उटेकर इसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने इससे पहले जो मूवीज बनाई हैं, एक बार आप उनकी कहानी देखिएगा, उन्होंने उन मूवीज को किस तरीके से बनाया है। एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी जो कहानियां हैं, जो फिल्में हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो हिंदू विरोधी रहा है, वो व्यक्ति छावा मूवी में सेकुलरिज्म का तड़का ना डाले, या छावा मूवी में जो सबसे अहम किरदार है संभाजी महाराज, उनको सिर्फ एक वीर योद्धा की तरह दिखाया गया। पूरी मूवी में बस वो लड़ रहे हैं, बस इधर से उधर लड़ाई कर रहे हैं, हर 5 मिनट बाद एक और लड़ाई है, लेकिन उनके अंदर का जो इमोशंस हैं, या फिर जो स्ट्रगल है, या फिर जो पर्सनल लाइफ है, येशुबाई जो उनकी पत्नी है, या फिर उनके जो पुत्र उसमें दिखाए गए हैं, उनके साथ उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी उसको ज्यादा तवज्जो इसमें नहीं दी गई थी। तो संभाजी महाराज का जो किरदार था उसी को ही इन्होंने डेवलप नहीं किया है ढंग से। उसमें सिर्फ क्या किया है, उसमें सिर्फ एक लड़ाई करवाई है, दूसरी लड़ाई करवाई है, फिर तीसरी लड़ाई करवाई है और आखिर में उनको कैद करवा दिया गया है। तो ऐसे जो है वो मूवीज में जो हिस्ट्री के ऊपर बात करती हैं, उसमें अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता है तो लोग जो हैं उससे ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि लोग तो देखने जा रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो लक्ष्मण उटेकर के मूवी की वजह से नहीं जा रहे हैं।
लोग जा रहे हैं संभाजी महाराज की वजह से, लोग जा रहे हैं उस हिंदुत्व के रक्षक की मूवी देखने के लिए, वरना लक्ष्मण उटेकर को कोई जानता भी नहीं है। दिनेश विजान को जरूर जानते हैं, मैडॉक फिल्म्स को जरूर जानते हैं, लक्ष्मण उटेकर को कोई जानता भी नहीं होगा। अगर किसी ने छावा मूवी देखी है, आप उससे पूछेंगे कि उसका डायरेक्टर कौन है, तो वो मुझे लगता है कि वो गलती से दिनेश विजान भी बता सकता है, या फिर उसको पता ही नहीं होगा, और पता भी होगा तो लक्ष्मण उटेकर के बारे में वो जानता नहीं होगा। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसी जो मूवीज होती हैं उसमें एक बहुत ही आवश्यक चीज होती है। दूसरा पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि बहुत ज्यादा एक्शन और शोर शराबा जो है वो लाउड जो है वो मूवी बनाई गई है। आप जो एक मराठी मूवी है संभाजी महाराज के ऊपर ही बनी है, उसका भी हिंदी वर्जन आपको मिल जाएगा, तो वो अगर आप देखेंगे उसमें और छावा मूवी में, अब छावा मूवी क्योंकि बॉलीवुड की है, उसका पीआर अच्छा है, लोगों के पास पहुंच अच्छी है, तो इसीलिए लोगों को जो देखने की उत्सुकता है वो ज्यादा होती है। अब लेकिन जो मराठी मूवीज हैं सभी जो है वो जो सैराट मूवी आई थी बिल्कुल उसकी तरह नहीं होती है, जिसमें हिंदी दर्शक भी जो है वो टूट के पड़ रहे हैं, बिल्कुल हिंदी दर्शक भी जो है वो सैराट मूवी देखने जा रहे हैं। तो जो संभाजी महाराज के ऊपर जो मूवी बनी है उसका कहीं पर भी आप बात करते हुए किसी को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसका उनका उनका पीआर जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है, लेकिन आपको उसे जरूर देखना चाहिए, तो आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा। युद्ध के जो सीन है वो बहुत ही लंबे खींच दिए गए हैं, ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है। मतलब जैसे आपने अगर मार्को मूवी देखी है तो मार्को मूवी में भी सिर्फ जो है वो हिंसा और मारधाड़ और जो है वो फाइट सीन्स ही हैं ज्यादातर, मतलब थोड़ा बहुत जो है वो डायलॉग बाजी भी है, लेकिन ज्यादातर जो है वो एक्शन सीन है। तो ऐसा ही उन्होंने इसको भी बना दिया, एक मसाला मूवी की तरह उन्होंने इसको भी बना दिया है। तीसरा पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है फीमेल कैरेक्टर्स का बहुत ही कमजोर रोल, उनको ज्यादा स्पेस ही नहीं दिया गया है। आप अगर देखें जो मूवी में रश्मिका मंदाना का महारानी येशुबाई का जो रोल है उसको कितना ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है, बिल्कुल ना के बराबर। मतलब कोई कैरेक्टर ऐसा लगता है कि संभाजी महाराज की पत्नी का कोई कैरेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं था। लक्ष्मण उटेकर को ये देखना चाहिए था कि महारानी येशुबाई जो है वो संभाजी महाराज जी के जीवन में क्या स्थान रखती थी। जैसे भगवान श्री राम के जीवन में माता सीता का स्थान था, बिल्कुल वैसा ही स्थान संभाजी महाराज के जीवन में महारानी येशुबाई का था। लेकिन इसमें कोई किसी भी तरीके का कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया गया। उनका किरदार और बेहतर लिखा जा सकता था और इससे उनका जो रोल है रश्मिका मंदाना का वो और ज्यादा दमदार लगता। लेकिन जो मूवी है उसमें उनके रोल को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं समझा गया। चौथा पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहता था वो है मूवी की भव्यता में कमी। ऐसी जो हिस्टोरिकल मूवीज जो बनती हैं उसमें संजय लीला भंसाली की मूवीज आपने देखी होंगी, उसकी तरीके का भव्यता उसमें होनी चाहिए। जोधा अकबर भी अगर आपने देखी है तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े सेट बनाए गए हैं, बहुत ही जो है वो भव्य दिखाया गया है। अकबर का जो दरबार है वो कितना भव्य दिखाया गया है उसमें, ये आपने जरूर गौर किया होगा। लेकिन छावा मूवी में एक ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटे से कमरे के अंदर, या फिर जो औरंगजेब का भी अगर जो सेट बनाया गया था वो भी आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा ना के बराबर दिखता हुआ सेट बनाया गया था। जबकि जो जोधा अकबर में जो सेट था वो तब भी जो है वो इससे ज्यादा भव्य दिखाई देता था। सेट डिजाइन सिनेमेटोग्राफी में वैसा ग्रैंड फील नहीं आता है जैसा कहानी को चाहिए होता है। जो हिस्टोरिकल फिल्में होती हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत की जरूरत होती है, सिनेमेटोग्राफी इस तरीके की होनी चाहिए और जो सेट डिजाइन है वो इस तरीके का होना चाहिए कि हमें उस इतिहास में जाकर ऐसा लगे कि हाँ भाई हम बिल्कुल जो है वो हम कहाँ आ गए, एकदम ग्रैंड फील होना चाहिए। लेकिन इस मूवी में वो सब जो है वो बिल्कुल गायब सा दिखता है। जो मूवी में पैसा लगाया गया है उसमें ऐसा नहीं है कि पैसा जो है वो कम लगाया गया है, लगभग 150 करोड़ या 130 करोड़ या फिर 180 करोड़ के लगभग इसका बजट है। तो सेट डिजाइन में आपको और ज्यादा भव्यता लानी थी, भव्यता होती तो और अच्छा इसमें लोगों को महसूस होता, ग्रैंड फील होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है म्यूजिक और वीएफएक्स। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ए.आर. रहमान का वो भी कई बार इतना लाउड हो जाता है कि डायलॉग सुनना मुश्किल हो जाता है। डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा चल रहा है कि डायलॉग ही नहीं सुनाई दे रहे। मतलब इमोशनल सीन में भी जो पीछे बैकग्राउंड में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये भाई कैसा इमोशनल सीन बनाया है यार। लक्ष्मण जी कम से कम जो अपना नाम है उसके हिसाब से तो काम करते हैं। अब बैकग्राउंड म्यूजिक तो ए.आर. रहमान ने बनाया होगा, लेकिन डायरेक्टर ने भी तो बताना चाहिए ना भाई बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो लाउड हो रहा है या फिर डायलॉग जो है वो सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे
मतलब मूवी चल रही है, लेकिन जो कमियां हैं वो तो उजागर करनी होंगी, वो तो उस पर तो बात करनी होगी ना। ए आर रहमान जहां पर जुड़े हों और उसका म्यूजिक इतना घटिया, इतना रद्दी हो, ये मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन इसका म्यूजिक जो है वो बिल्कुल एवरेज था। जबकि जो हिस्टोरिकल मूवीज बनती हैं उनका जो म्यूजिक होता है, उनका जो संगीत होता है, वो बहुत ही ज्यादा भव्य होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। वीएफएक्स भी उतना जो है वो आप देखेंगे कि जब संभाजी महाराज को या विक्की कौशल जिसको कहें, विक्की कौशल को जब बेड़ियों में लटकाया जाता है तो उनका जो मेकअप है वो भी जो है वो कोई ढंग से नहीं किया गया है। पूरा जो है वो उनका शरीर जो है वो उस पर कट के निशान दिख तो रहे हैं, लेकिन वो काले काले बिल्कुल जो है वो ऐसा लग रहा है कोई काला पेंट। अरे भाई खून है तो कम से कम जो है खून जैसा भी तो दिखना चाहिए ना। हाँ, एक दो दिन के बाद जो है वो आप उसको काला दिखा सकते हैं, खून जो है वो जम रहा है या फिर जो है वो काला हो रहा है, उसके बाद धूल मिट्टी बैठ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो धीरे धीरे काला पड़ता है। लेकिन आप जब उसको पकड़ के ला रहे हैं, जो खून निकल रहा है वो भी काला ही निकल रहा है। जो पूरा शरीर है वो जब पकड़ के ला रहे हैं तो भी जो है वो काला ही दिख रहा है। वीएफएक्स जो है उसमें एक चील जैसी उड़ती हुई, कहीं कहीं पे चील की जैसी आवाजें आती रहती हैं। वीएफएक्स जो है चील जो दिखाई गई है वो भी जो है वो बिल्कुल नकली लगती है। जो औरंगजेब का जो पूरा जो है महल टाइप का जो दिखाया गया था वो बिल्कुल जो है वो एवरेज टाइप का लगता है। तो ए आर रहमान का म्यूजिक होने के बाद भी जो गाने हैं इसके, कोई गाना अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे ये गाना याद है। कोई गाना जो है वो ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग पे चढ़ जाए या फिर जो है वो लोग उसको बार बार सुने। जो जाने तू आपने गाने की बात अगर आप करेंगे, अरिजीत सिंह ने गाया था, उसका भी हमने रिएक्शन कर रखा है, तो उसमें भी हमने ये बात की थी कि इसमें उर्दू के शब्दों का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। मतलब आप मराठी हीरो के ऊपर जो है मूवी बना रहे हैं और उसमें मराठी का शब्द ही नहीं है, जो बातें हो रही हैं वो भी कई बार उर्दू में बोल रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी भाषा में बात करते हुए दिखाई देनी चाहिए ना, मराठी में बात करते हुए दिखाई देनी चाहिए या तो हिंदी में बात करते हुए दिखाई देनी चाहिए। तो वीएफएक्स जो है वो भी बिल्कुल जो है वो नकली लगता है। ऐसा लगता है कि भाई जो है वो बहुत जल्दी में बनाया गया है, जिससे जो बड़े बड़े सीन हैं वो भी इतने ज्यादा असरदार नहीं लगते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, डिस्कस करना बहुत जरूरी था। छावा मूवी आपने देखी है तो उसमें जो दिखाया गया है वो बहुत ही अधूरा इतिहास आपको दिखाया गया है। अपने अगर आप फैमिली के साथ गए हैं तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि इस मूवी में जो दिखाया गया है, संभाजी महाराज के ऊपर जो अत्याचार दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा अत्याचार हुआ था। और हर बार औरंगजेब जो है वो उनसे पूछता था कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जान अभी भी बच सकती है। और हर बार संभाजी महाराज ये कहते थे कि संभा जो है वो 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेगा। लेकिन इस मूवी में उस डायलॉग को भी बदल दिया गया है, जिसमें जो संभाजी महाराज हैं उनको भी सेकुलर दिखा दिया गया है। भाई तुम अपना धर्म बदलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम हमारी ओर आ जाओ। अब बताइए। तो हिस्टोरिकल मूवीज के साथ बॉलीवुड जो छेड़खानी करता आया है, इस वीडियो के माध्यम से वो मैं आपको बताना चाहता था। कई मैंने रिव्यू देखे, छावा मूवी का रिव्यू मैंने भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन समय की जो कमी है उसके कारण मैं उसको एडिट नहीं कर पाया। और अब तो चलो उस रिव्यू का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक डिस्कशन जो है वो छावा मूवी के ऊपर मैं जरूर कर सकता हूं। तो आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं कि फिल्म में दम है, लेकिन अगर जो स्टोरी टेलिंग है या फिर टेक्निकल चीजें हैं उन पर अगर थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो ये एक जबरदस्त फिल्म बन सकती थी और इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती थी। अभी तो वो 350 करोड़ के क्लब में जो है वो शामिल हो रही है, लेकिन इतने ही दिन में आरआरआर ने सोचे कितना जो है वो बड़ा कलेक्शन कर दिया था। लेकिन जो बॉलीवुड है वो अपनी बुराई है उससे जो है वो कभी बाज नहीं आता। सेकुलरिज्म का तड़का हिस्टोरिकल फिल्मों में उन्होंने लगाना ही है। तो दोस्तों, अगर आपने छावा मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको छावा मूवी कैसी लगी, और अगर आपको कोई कमी लगी है तो उससे भी हमारे साथ डिस्कस आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक देखते हैं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है। चलिए विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।